हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। तो पिछले वीडियो मैंने आप लोग को बताया गाइस कि जो है एप्लीकेशन ओपन हो गया है, आप उसको देख लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। इससे जुड़ी कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वो है सीट, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट आई है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस पूरे वीडियो में। चलिए जानते हैं। ये वेबसाइट है BHU की, bhuonline.in। आप इस पे जाओगे ना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर आना है, ये नीचे ठीक नीचे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लिक करना है और सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो इस फॉर्म में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ओपन करना है और पढ़ना है सारी चीजों को। तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ सेम वही चीज आप देख लीजिए। मैं आपको एकदम नीचे लिए चलता हूँ, जहां पर की सीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट आपको इस साल ऑफर किया जा रहा है। देखिए लिस्ट है बेसिकली, है ना। इसमें हम देखेंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स के साथ कितनी सीट्स मिल। ये है देखिए, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है। अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर रेट एग्जम्प्टेड की सीट आपको देखने को मिल रही है ना। जनरली ये साइंस के जो एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं उनके लिए। हालांकि सीट यहाँ काफ़ी कम है। आप देखो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है और सॉइल साइंसेज एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में है बस, और इसमें कहीं सीट। इसके अलावा अगर हम एनिमल साइंसेज एंड वेटनरी में देखें तो सिर्फ 2 सीट और 1 सीट ऐसे प्रावधान किए गए हैं दूसरे दूसरे सेक्शंस में। इसके बाद देखिए, आते हैं हम सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के पास। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखिए, इंग्लिश के पास सबसे ज़्यादा सीट आई हुई है, वो है 23 सीट। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से नेट JRF हैं, अप्लाई करिए। इतनी सीट कभी नहीं आती है वहाँ पर। फ्रेंच में 6 आए हुए हैं, हिस्ट्री में 2 आए हुए हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट में 1 आया हुआ है, नेपाली, तमिल, उर्दू में 1 और 2 2, 1 1 और 2 आया हुआ है। इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 5 सीट है। फिजिकल एजुकेशन में 11 सीट रखा गया है, अच्छी सीट आई है। वहीं आप देखें ज्योग्राफी में कोई सीट नहीं है। ठीक है, क्या है, ज्योग्राफी में कोई भी सीट नहीं है। क्यों नहीं है, बताता हूँ कारण उसका। क्योंकि पिछले साल 28 सीट निकाला गया था। 28 सीट जो था लास्ट टाइम ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। 28 कैंडिडेट, इतना तो कभी नहीं निकला था जिस साल निकाला गया इसमें। इसलिए इस बार 0 रखा गया क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं होंगे। हमें वेट करना होगा, है ना। हमें इंतजार करना होगा, कब का, हमें मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। BHU में मार्च में एक बार और रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी का एप्लीकेशन ओपन होगा, क्योंकि ये जनवरी टर्म का है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। ये जो पूरा टर्म है ये जनवरी का, अगर आप देखो, आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा सेक्शन था ऊपर, तो ये टर्म है वो किसका है, जनवरी का है। January 1 2023 तक। अभी आएगा मार्च में आएगा। ठीक है, अभी क्या होगा आपको मार्च में देख। और भी सब्जेक्ट की सीट देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा देखिए, संस्कृत में 13 सीट आई हुई है, काफी अच्छी सीट है। फिर IPR में है, फिर है फिलोसफी में 8 सीट आए हुआ है। वहीं पर्शियन एंड जर्मन में भी 5 5 सीट आए हुए हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। विजुअल आर्ट्स में भी ठीक ठाक सीट है, पेंटिंग में 4 सीट है। ठीक है, टेक्सटाइल डिजाइन में 2 सीट्स है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में कोई सीट नहीं है। लॉ में, लॉ से 7 सीट है। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन में 2 सीट है। इसके अलावा सोशल साइंसेज में देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के पास 12 सीट है रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, और पीस रिसर्च में 4 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीट्स हैं, बाकी और कहीं पर भी वैकेंसी। इसके अलावा कॉमर्स फैकल्टी में हम देखें तो बहुत कम है, जनरली बहुत बड़ी फैकल्टी है बट है ही नहीं असल में। ये है परफॉर्मिंग आर्ट, जहाँ पर 4 सीट है, 5 सीट है वोकल में, डांस में 1 है, इंस्ट्रूमेंटल सितार में 4 सीट आया हुआ है। धर्म विज्ञान में, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में अलग अलग सीट्स हैं ना। ये देख लीजिएगा थोड़ी सा, ये थोड़ा सा यहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंस देख लीजिए। फैकल्टी ऑफ साइंस में अच्छी खासी सीट आई हुई है। फिजिक्स में 15 सीट है PhD के लिए। केमिस्ट्री में 85 सीट है PhD के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे मास्टर्स और ग्रेजुएशन का एडमिशन हो रहा है। जियोलॉजी में 19 सीट है, जोलॉजी में 27 है, बॉटनी में 11 है, बायोकेमिस्ट्री में 7 है, जियोफिजिक्स में 11+12 इंटरनल भी है, 11+1, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 है। ठीक है, साइकोलॉजी में 9 है, ज्योग्राफी में कोई सीट नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, 3 है मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स में, और इन्वायरमेंटल साइंस में 3। अच्छी खासी सीट आई हुई है।
वहीं कंप्यूटर साइंस में भी 9 सीट है पीएचडी की, स्टैटिस्टिक्स में भी 7 सीट आया हुआ है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में भी 3 है और ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स में भी 3 सीट आया हुआ है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा को देख लेते हैं आईएमएस में। आईएमएस में सीट्स बहुत कम है, ये तो साइंस वाले बच्चों का है, डॉक्टर्स का है ये, तो इसमें भी काफ़ी कम सीट है। इसके अलावा देख लिए एक है अपना आईईएस डिपार्टमेंट, जिसमें बेसिकली 9 सीट आई हुई है, और ये 9 सीट किस में है, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। वहीं फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज में भी 2 सीट्स आए। ये पूरी लिस्ट थी सीट की कि कौन से पीएचडी प्रोग्राम में सब्जेक्ट्स में कौन से फैकल्टी में कितनी सीट्स है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी देर, जैसे भी जाएगा आप लोग देख लोगे तब तक आप लोग को मिल जाएगा। फीस कितनी है ये जरूरी बात है। देखिए फीस का जो क्राइटेरिया है वो ये है, 400 रुपए SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो 800 रुपए पे करेंगे, चाहे आप EWS से हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, आप ओबीसी हो, आप सभी लोगों को 800 रुपए देना होगा पर एप्लीकेशन। आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो भी उतनी ही लगेगी आई थिंक, है ना। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर था इसका। आप लोगों को जानना होगा कि रेट और रेट एग्जम्प्टेड क्या है। तो देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर वाले रेट में भरेंगे, आप लोगों को रेट एग्जम्प्टेड चूज करना है। क्या चूज करना है, आपको रेट एग्जम्प्टेड चूज करना है। रेट एग्जम्प्टेड में क्या होगा, आपका नेट होना चाहिए कम से कम, या नेट और जेआरएफ दोनों होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में जा पाएंगे। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जरूरी सूचना ये है आप लोगों के लिए, अनअकैडमी पे मेरे नए बैचेस आ चुके हैं। उससे भी जरूरी सूचना ये है कि अनअकैडमी इस वक्त आपको ऑफर कर रही है 25% का डिस्काउंट ऑफर, 25% का। अभी तक इतना डिस्काउंट ऑफर अनअकैडमी नहीं देती है, तो 25% डिस्काउंट ऑफर का इस्तेमाल करिए कोड अभिषेक जे यूज करके। इससे आपको 12 महीने की फीस जो 15,900 रुपए होती है 11,900 रुपए में मिल रही है। वहीं 24 महीने की फीस जो 22,000 रुपए की होती है 16,400 रुपए मिल रहा है। मतलब इतनी कम फीस तो आप, है ना, देखोगे ही नहीं। देखो मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। इतनी कम फीस तो आज तक अनअकैडमी ने कभी नहीं किया। मेरे नोन में 25% डिस्काउंट तो कभी नहीं हुआ है आज तक। तो ध्यान रखिए ये डिस्काउंट ऑफर सभी के लिए है, मतलब कोई भी ले सकता है, आप किसी भी कैटेगरी में देख सकते हो। यहाँ पर आप कोड अभिषेक जे यूज करेंगे, जिससे आपको डिस्काउंट जो रेगुलर 10% मिलता है वो बढ़ करके 25% हो जाएगा। ये ऑफर कब तक के लिए है, आज है 29 और कल है 30, सिर्फ 2 दिनों के लिए। ये ऑफर 25 से चल रहा था और अभी आपके पास 2 दिन और हैं, पैसे इकट्ठे कर लीजिए। नहीं है तो कुछ भी पूछना हो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, ठीक है, 7087441996, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहा हूँ। सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे क्लासेस होती है। ठीक है, बाइलिंगुअल होता है, दोनों ही भाषाओं में पढ़ाया जाता है। पीडीएफ भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब